क्या चूहे के ऊपर हाथी सवारी कर सकता है? कर सकता है? अब जो लोग इस बात को मानते हैं उन्हें क्या कहा जाए? तो नहीं, हमने प्रश्न नहीं करते ना, हम प्रश्न करें तो बोलेगा ना चमत्कारी पुरुष है वो, तो तुम्हें क्या मालूम? अरे चमत्कार होते तो भैया बॉर्डर पर लगा चमत्कार वालों को। पाकिस्तान परेशान कर रहा है, चीन परेशान कर रहा है, तुम उनको वहां लगा दो। आज तक जो है एक चींटी नहीं मरी किसी चमत्कार से। इतने लोग भूखे मरते हैं देश में, इतने लोग कंगाली में जी रहे हैं, बदहाली में जी रहे हैं, किसी को बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई देवी कोई देवता नहीं आया। लेकिन हमारी बुद्धि कभी खुलती नहीं है, कभी नहीं खुलती। 85 आदमी जो है ज्यादा हैं, लेकिन 85 आदमी को हजारों भागों में बांट रखा है, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। कभी जिंदगी में ये लोग जो राजा नहीं बन सकते, और राजा हमेशा वो 15 ही बनेंगे। उनके पास वोट नहीं है, और तुम्हारे को तोड़ेंगे। तुम्हें वाल्मीकि को भड़काएंगे, देख तो उससे छुआछूत करता है, और वो जो ब्राह्मण जाके उसके आगे पानी पिएगा, चाय पिएगा, और ये ब्राह्मण देवता मेरे घर पे आके चाय पी गए, धन्य हो जाएगा। अब बताओ वो तुम्हें वोट देगा या उसको वोट देगा? जो काम हमें करना चाहिए था वो काम जो है वो ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, तो हमें वोट कहां से मिलेगा? गलती कर रहे हैं कि बाबा साहेब का सम्मान करने की ठेकेदारी किसने ले रखी है? अमित शाह ले रखी है। हमने कभी उनसे उम्मीद करी है कि वो बाबा साहब सम्मान करेंगे? करिए कोई, सीधी सी बात है। तो हम क्यों उनसे उम्मीद लगाएं क्या सम्मान करेंगे? लेकिन ठेकेदारी तो उनके आदमी ले रखी है, जो बाबा साहेब के आदमी हैं, जो बाबा साहेब के कर्जदार हैं, जो बाबा साहेब के कर्जदार हैं, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है सम्मान करने की। लेकिन क्या बाबा साहेब के आदमी सम्मान कर रहे हैं? बताइए मुझे, कर रहे हैं? क्या हम बाबा साहेब की बात को मान रहे हैं? बताओ आप में से कोई मान रहा है बाबा साहेब की बात को? हो गई 60-40 को? अभी तो कह रहे थे हम बाबा साहब मानते हैं, हम तो बाबा साहब सम्मान करते हैं। असली बात जब आती है, जब जांच होती है, ये कहना आसान है कि मैं नशा नहीं करता, लेकिन जब बोतल सामने आए ना, जब पता लगता है कि नशा करता नहीं करता, जांच भी होती है। पहले तो मैं आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके गांव में जो है शादी विवाह का प्रोग्राम है, और मैं तो उम्मीद छोड़ सकता था कि आज की मीटिंग हो पाएगी, लेकिन उसके बाद आपने जो है ये मान सम्मान किया और आप लोग यहाँ पर इसके लिए बहुत पहली बात तो ये मैंने क्या पूछी आपसे कि भाई यहाँ पर जो है कितने समाज के लोग बैठे हैं। ये बात बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें अपने दुख दर्द को दूर करना है। दूर करना है या नहीं करना? तो अभी कोई दुख दर्द है हमारा? हम दुखी है क्या? कोई दुख है हमारे पास? बताओ। दुख तो बहुत सुनने वाला नहीं है सरकार। सारे मौज मारो के दुख है। कहाँ दुख है? इतनी मौज आ रही है, सरकार फ्री राशन दे रही है, सुविधा दे रही है, सरकार नहीं दे रही, तो दुख का है? दुख तो बहुत है। क्या दुख है बताओ? सबसे पहला देखा जाए तो हमारे बच्चों को जो मिड डे मील दिया है, ये हाथ में भीख दे दी, भीख मांगने का एक पैकेट दे दी, कटोरा। अच्छा, सबसे मेन सिस्टम। चलो ये बताओ। दूसरा राशन से अच्छा हमें कोई लाभ नहीं है। पूछो क्या लाभ, क्यों नहीं लाभ है? क्योंकि हमारा आदमी अगर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, तो हम उससे 5 किलो राशन नहीं 50 किलो राशन खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया बात है तुमने जो है। अच्छा ये बताओ कि बाबा साहेब का सम्मान कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से सारे करते हैं। अब जांच कैसे करी जाए कि आप सम्मान करते हो नहीं करते हो? जांच कैसे करें? कोई है पैरामीटर? अच्छा सम्मान करते कैसे हो? फूल में चढ़ाते हो? फूल माला चढ़ाते हो? कहाँ पे मूर्ति है कोई? अच्छा उसमें फूल चढ़ाते हो। अच्छा बाबा साहेब जयंती मनाते हो? अच्छा और उनकी पूजा करते हो, धूप लगाते हो? अच्छा तो ऐसे जो है बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, ऐसे ही है। अच्छा तो आप तो बाबा साहेब के आदमी हो, तो हम लोग बाबा साहेब का सम्मान करते हैं उनकी मूर्ति पर फूल में चढ़ा के, उनके धूपबत्ती करके, अगरबत्ती करके, उनकी जयंती मनाकर, ऐसे हम सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताओ कि बाबा साहेब का अपमान भी करता है कोई? ऐसे लोग भी जो बाबा साहब का अपमान करते हो हैं?
कहीं पर भी पूरे देश में बहुत है। अच्छा, चलो, जो लोग बाबा साहेब का सम्मान नहीं करना चाहते, और अगर वो लोग तुम्हारी तरह जो है, जैसे तुम बाबा साहब सम्मान करते हो, फूल में चढ़ा के, धूप जला के, जयंती मना के, अगर वो भी यही करने लग जाए तो फिर क्या कहेंगे कि वो बाबा साहब सम्मान कर रहे हैं? ऐसा कह सकते हैं हम? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? आप भी तो वैसे ही कर रहे हो, आप भी तो वैसे ही कर रहे हो। और वो आदमी ऐसा क्यों करेगा? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भाई वो आदमी क्यों करेगा, लेकिन करते हैं। मोदी जी बाबा साहेब का सम्मान दिल से करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन फूल माला तो वो चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं। तो फिर असली मुद्दे की बात यह है कि मोदी जी जो है बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल माला क्यों चढ़ाते हैं? ये मुद्दे की बात हुई। तो क्यों चढ़ाते हैं? वोट के लिए। वोट के लिए। इतनी बात हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि वोट का मामला है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए? हमें फिर जो है उस सम्मान से बचना पड़ेगा, असली सम्मान तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब असली सम्मान क्या होता है? असली पूजा करना क्या होता है? पूजा करने का मतलब होता है सम्मान करना। अभी तक हमने पूजा का मतलब क्या समझा है? धूप बत्ती करना, अगरबत्ती करना, है कुछ चढ़ावा चढ़ा देना, इसको हमने पूजा कहा है तक। लेकिन पूजा करने का मैं जो मतलब बता रहा हूं उसकी जांच कर लेना। अगर मेरी बात जरा सी भी गलत निकले बिल्कुल मत मानना। मैं कह रहा हूं कि पूजा करने का मतलब है सम्मान करना, और सम्मान करने का जो मतलब होता है, अभी तक जो आप मतलब समझ रहे हो सम्मान करने का, जैसे कि धूप बत्ती करना, अगरबत्ती करना, फूल जलाना, वो सम्मान करना नहीं है। लेकिन अगर आप उस आदमी की जिसका सम्मान करना चाहते हो, उसकी अगर आपने बात मान ली, अब बताओ क्या सम्मान रहेगा? इससे बड़ा सम्मान होता है क्या? आप उस आदमी की मूर्ति पर फूल माला मत चढ़ाओ, लेकिन उसकी बात मान लो। आप यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं गांव के, और मैं आपके पैर छूं, रोज पैर छूं, ये बुजुर्ग हैं, और आप मेरे को कुछ करने के लिए कहो और मैं आपकी बात ना मानूं, बताओ आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सीधी सी बात है। तो अभी तक हम बाबा साहेब का सम्मान कैसे कर रहे हैं? पूरा देश सम्मान कर रहा है, पूरा देश पगलाया हुआ है, पागल हुआ पड़ा है। जय 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 भीम कर रहे हैं। संसद के भीतर भी हमारे सांसद पहुंच गए हैं, वो भी जय भीम करा रहा है, जय संविधान, जय भीम, जय भीम। सम्मान हो रहा है क्या? बताओ मुझे। बाबा साहेब की बात तो मान नहीं रहे हैं, और बाबा साहेब का नाम लेकर हम क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। अभी अमित शाह जी ने संसद के भीतर क्या कही कि अंबेडकर 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 फैशन बना रखा है, ऐसे बोली कि इतना नाम अगर भगवान का ले लिया होता तो स्वर्ग पहुंच गए होते। अब अमित शाह ने ये बात सही कही या गलत कही? गलत कही। अरे यही तो बुद्धि की बात है। सारे जितने भी नेता हैं, और सारे जितने भी आपको जो है टीवी पे हमारे नेता दिखाई देते हैं कि हमारे नेता हैं, ये बहुजन नेता है, दलित नेता है, सारे यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत करा, उसने बाबा साहेब का अपमान कर दिया। और मैं कह रहा हूं उसने गलत नहीं करा, उसने बिल्कुल सही करा। अब ये बताओ कि बाबा साहेब का सम्मान करने की ठेकेदारी किसने ले रखी है? अमित शाह ने रखी है? हमने कभी उनसे उम्मीद करी है कि वो बाबा साहेब सम्मान करेंगे? करिए कोई? सीधी सी बात है। तो हम क्यों उनसे उम्मीद लगाएं क्या सम्मान करेंगे? लेकिन ठेकेदारी तो उनके आदमी ले रखी है, जो बाबा साहेब के आदमी हैं, जो बाबा साहेब के कर्जदार हैं, जो बाबा साहेब के कर्जदार हैं, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है सम्मान करने की। लेकिन क्या बाबा साहेब के आदमी सम्मान कर रहे हैं? बताइए मुझे, कर रहे हैं क्या? हम बाबा साहेब की बात को मान रहे हैं? बताओ आप में से कोई मान रहा है बाबा साहेब की बात को? हो गई 60-40 को। अभी तो कह रहे थे हम बाबा साहब मानते हैं, हम तो बाबा साहब सम्मान करते हैं। असली बात जब आती है, जब जांच होती है, ये कहना आसान है कि मैं नशा नहीं करता, लेकिन जब बोतल सामने आए ना, जब पता लगता है कि नशा करता नहीं करता, जांच भी होती है? तो बाबा साहेब ने हमें क्या करने के लिए कहा जो हमने नहीं करा, और जो उन्होंने करने के लिए कहा, क्या वो उन्होंने अपने लिए कहा या हमारे लिए कहा? उससे किसका फायदा होने वाला था? ये बात सोचने वाली बात है। बाबा साहेब ने 13 अक्टूबर सन 1935 को क्या कहा था, याद है किसी को?
किसी को याद नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब जानते ही नहीं है, बस बाबा साहेब का जैकेट लगाते हैं, बाबा साहेब अमर रहे, अमर हो जाएंगे ऐसे ही बस है। बात तो जाननी नहीं है कि बात क्या कही उन्होंने कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब ये बात कौन कह रहा है? कोई मामूली आदमी कह रहा है, कोई मामूली आदमी कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कह रहा है। भारत में तो मैं किसी की गिनती नहीं कर रहा है कि उनके आसपास भी कोई हो विद्वान के मामले में। अभी पंडित जी कहते हैं, पंडित जी हैं, पंडिताई में बाबा साहेब के सामने कोई नहीं रहता। भारत में जो है पहले इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले एशिया में थे, एशिया में नंबर 1। आप उस आदमी की बात को मानने से लगातार इनकार कर रहे हो। अब ऐसे किसी पंडित आदमी की जो आपके ही भले की बात कर रहा हो और उसकी बात ना मानो तो नुकसान किसका? बाबा साहब को नुकसान होगा क्या? हमारे होगा ना। तो यानी कि हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बाबा साहेब ने जो ये बात कही कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्या उन्होंने हवा में कह दिया ऐसी बात जो है? या कुछ मतलब पर्सनल को दुश्मनी थी हिंदुओं से, इसलिए उसको निकालने के लिए कह दी? ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। अत्याचार तो बाबा साहेब पे बचपन से हो रहे थे। बचपन में उन्हें जो है कक्षा के भीतर बैठ के पढ़ने नहीं दिया, नहीं पढ़ने दिया ना, सबको पता है। और प्यासे रह जाते थे भरी गर्मी में, लेकिन चपरासी नहीं आया तो पानी नहीं पी सकते थे, नल को छू नहीं सकते थे। चपरासी दूर से फेंक के फेंक देता था, नाई उनके बाल निकालता था, तांगे वाला जो है तांगे में उठाता था। अत्याचार तो बचपन से हो रहे थे। लेकिन क्या बाबा साहेब ने इन अत्याचारों का बदला लेने के लिए किसी का सर फोड़ा? नहीं फोड़ा। अब जब तो छोटे थे कुछ कर नहीं सकते, चलो मान लिया, लेकिन जब बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, मंत्री बन गए, तब तो उनके पास पावर आ गई, तब तो बहुत कुछ कर सकते थे। किसी उस अध्यापक के खिलाफ जाकर उन्होंने एफआईआर करवाई, नाई के खिलाफ करवाई, चपरासी के खिलाफ करवाई, क्यों नहीं करवाई? और हम तो तुरंत ही, अभी ठाकुर साहब ने कुछ कह दिया, बस चाहे थोड़ी सी बात हुई है जाके SC ST मुकदमा ठोक देते हैं। तो अब गलती तो हम करें और ढिंडोरा पीटे हैं दूसरों पे, क्या कहते हैं उसको, क्या ठीक है फोड़े दूसरों के सर पे। गलती तो हम कर रहे हैं और चिल्लाते क्या हैं, ये मनुवादी, ये मनुवादी, ये ब्राह्मण, इसने हमारा नुकसान करा, इसने हमारा। अरे नुकसान तो हम अपना कर रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आया कितना नुकसान कर रहे हैं। अब बाबा साहेब ने ये जो निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये तमाम हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद, मनुस्मृति पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, ये सब का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरे ऊपर कोई अध्यापक अत्याचार नहीं कर रहा था, कोई नाई अत्याचार नहीं कर रहा था, कोई चपरासी अत्याचार नहीं कर रहा था, मेरे ऊपर तो एक सिस्टम अत्याचार कर रहा था। क्या कर रहा था? सिस्टम, व्यवस्था, एक व्यवस्था अत्याचार कर रही थी। वो कौन सी व्यवस्था थी? हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था थी। हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था मेरे ऊपर अत्याचार कर रही थी, इसलिए इस व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पहले उन्होंने कोशिश करी कि भाई इसमें कुछ सुधार हो जाए, लेकिन जब देखा कि इसमें तो परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। एक बार गांधी जी बाबा साहेब को बोलते हैं, जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अंबेडकर तुम क्यों नहीं हिंदू धर्म में ही रहकर हिंदू धर्म में सुधार करते हैं, तुम हिंदू धर्म सुधार करो ना। तो बाबा साहेब बोले कि गांधी जी बात तो बड़े पते की है, बहुत अच्छी बात कही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, शुरुआत कहां से करें? वर्ण व्यवस्था शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था को निकालते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है मालूम है? वर्ण व्यवस्था क्या है मालूम है? ये जो 4 वर्ण है, 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि इसको हिंदू धर्म से निकाल दो। तो गांधी जी के पेट में बड़ी तेज दर्द हुआ। अरे नहीं अम्बेडकर, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वर्ण व्यवस्था तो इसको साइलेंट कर लो,
साइलेंट कर लो। देखो तो ये जो क्या बोलते हैं गांधी जी कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ये हिंदू धर्म की आत्मा है, इसीलिए हटा सकते लोग, हो गया सुधार। इसका मतलब कि हिंदू धर्म में जो ग्रंथ में लिख गया सो लिख गया, कोई संशोधन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। अभी एक चौपाई के ऊपर खूब बवाल हुआ रामचरितमानस की, ढोल छूत पशु गवार और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने एक शब्द भी यहां से वाणी कि ताड़ना है तो ताड़ना नहीं है, कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है, ताड़ना का मतलब ताड़ना को खत्म नहीं करा। उन्होंने गलती नहीं मानी अपनी कि ये तुलसीदास जी ने किसी बदले की भावना से लिख दिया होगा, किसी गलती से लिख दिया होगा, चलो इसको डिलीट कर दे। नहीं, उनका एक भी शब्द जो है इधर से उधर नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि ये लोग जो है ऐसे मूर्ख लोग हैं जो अपने ही धर्म को मिटाने पर तुले हुए हैं। ये बात वास्तविकता है। जैसे जैसे अंधविश्वास हटेगा, विज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। नष्ट होना है ये, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नष्ट होना है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बाबा साहेब की बात को मानने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने बाबा साहेब की बात को नहीं माना और इल्जाम लगा रहे हैं अमित शाह के ऊपर। अपमान तो हम कर रहे हैं, अपमान हम कर रहे नहीं कर रहे? बताओ मुझे। बाबा साहेब की बात नहीं मानेंगे तो अपमान कर रहे नहीं कर रहे? अरे हमारा बच्चा अगर हम उसको कुछ कहें करने के लिए और वो हमारी बात को ना माने, हम उसको पढ़ने के लिए कहें, पढ़ने से हमारा भी फायदा होगा या उसका फायदा होगा? उसका फायदा होगा ना। और वो हमारी बात नहीं मानना, गुस्सा आता है ना, अपमान महसूस तो होता। तो ऐसे ही आज बाबा साहेब, वैसे तो ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है, ऐसा होता नहीं है कि ऊपर से कोई देख रहा होगा। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि बाबा साहेब ऊपर से अगर अपने लोगों को देख रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि मैं जहां इन लोगों को छोड़कर गया था ये तो वहां से पीछे रह गए। आज भी इनके पास उद्योग नहीं है, हमारे लोगों के पास कोई कंपनी है किसी के पास? कोई टाटा बिरला अंबानी कोई है? नौकरियां हैं जो संविधान से आरक्षण के जरिए नौकरियां मिली वो मिली, लेकिन सरकार जो है उनको कैसे खत्म कर रही है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कि नौकरी क्या मिलती है सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग ही खत्म करो, निजीकरण कर दो। हो रहा है। मतलब ये है कि जो बाबा साहेब ने आपको अधिकार दिए वो अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं और आप जो है आराम से मौज मस्ती में डीजे पे नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। शादी हो रही है यहाँ पे, आज पैसे खर्च कर रहे होंगे। मेरे पास एक केस आया, अभी चल रहा है केस मेरे पास। उसने लड़की की शादी में, लड़की का केस है मेरे पास, 25 लाख रुपए खर्च करे। 25 लाख रुपए। एक बालेनो गाड़ी दी जो 9 लाख रुपए की आती है। 2 महीने में लड़की जो है घर पे रही, 2 महीने के बाद जो है लड़की शादी टूट गई। लड़की जो है 3 साल से अपने घर पे है और वो बलेनो गाड़ी जब से वो लड़का चला रहा था, मजे मजे लिए उसने और अभी वापस करी है 2 महीने पहले। गाड़ी की कीमत रह गई 3 लाख रुपया। 6 लाख रुपए नुकसान कौन भुगतेगा? किसकी गलती से? किसने कही थी उसको शादी में इतना खर्च करने के लिए? अगर वो खर्च कर भी रहा था, उस 9 लाख रुपए की एफडी बनाकर अपनी लड़की के अकाउंट में डाल देता तो वो 9 लाख के 9 लाख वापस आते नहीं? कानून तो है। अब गलती तो हम करें। वो कौन सी कहावत है कि चलनी में धार काटो और मुकद्दर संवारो? कहां से संवारोगे? गलती पे गलती करे जा रहे हैं। बाबा साहेब की बात तो मान ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। बाबा साहेब ने कही कि बौद्ध धर्म अपना लो। अगर बौद्ध धर्म अपना लिया होता तो ये शादी विवाह में 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। करना पड़ता क्या? खर्च होता तो बस खाने पीने पे। ये जो डीजे बज रहा है, ये जो फालतू फंड का जो घोड़ी घोड़ा सब कोई जरूरत नहीं है। 10 आदमी इधर से आ जाओ भैया, 10 आदमी इधर से आ जाओ, बैठ के समान शादी तो करनी है। थोड़ा और खर्च करते हो कोई बात नहीं, 50 बुला लो, 100 बुला लो, लेकिन ये फालतू फंड का खर्च बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा साहेब ने कही भैया बौद्ध बन जाओ। अब बौद्ध बनने में भी हमें दर्द होता है क्योंकि हिंदू धर्म से हमें बड़ा प्यार हो गया है, हिंदू धर्म से हमें बड़ा प्रेम हो गया है, बहुत ज्यादा प्रेम। ऐसा ये नहीं। अब आप में से बैठे हुए लोगों में से ईमानदार जताना कि कितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया बाबा साहेब के कहने पर? हाथ खड़ा करो।
भाई अपमान तो आप करते हो और दोष लगाते हो अमित शाह का। अमित शाह का तो मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमारे समाज की आंखें खोली, उसने सच्चाई वह करी है कि ये लोग बाबा साहेब की बात नहीं मानते, खाली बाबा साहेब का जयकार लगाते हैं। और ये बात तो साबित करी है, मैंने जो कह रहा हूं एक एक बात जो साबित हो रही है यहाँ पे है। अमित शाह ने जो हमारे लिए काम करा, अगर यही बात अब मैं कितने लोग समझा रहा हूं, कितने लोग बैठे हो आप, 30-35 लोग, कितने बैठे हो हैं? और उसने जो बात कही कितने लोगों ने सुनी? सारी मीडिया, सारी सोशल मीडिया, सारे हमारे नेता सब चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं अमित शाह ने ये बात कह दी, अमित शाह ने ये बात कह दी। अरे धन्यवाद, इतनी बात कहने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता, मैं कहां का मीटिंग लेता फिरूंगा है? और उसने एक बात बोली और सारे में फैल गई। अब तो ये काम करना चाहिए कि अरे भाई जाग जाओ, अब तो उसने आंखें खोल दी, कितनी बढ़िया बात कह दी उसने, ये तो जगाने वाली बात कही है उसने जो है कि तुम भाई बाबा साहेब को मानते नहीं हो, बाबा साहेब को जानते नहीं हो, बाबा साहेब का तुम अपमान कर रहे हो, उसने ये बात तो कही है। लेकिन हम तो हैं दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ने वाले लोग, हम अपने गले मार में कभी झांके नहीं देंगे, कभी भी झांके नहीं देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि भारत में हमारा शासन जो है कब से नहीं है? भारत में हमारा शासन कब से नहीं है, कितने लोग जानते हैं? हमारा लास्ट राजा था बृहस्पति मौर्य, लास्ट बौद्ध राजा पूरी तरह से जो है। उसके बाद वो कब की बात है? जब ईसवी यानी ये डेट जब शुरू हो रही है कि मान लो 2000 साल, 2025 साल हो गए हैं, 2025 चल रही है, 2025 साल हो गए जब से हम सत्ता से बाहर हैं। चलो जब तो ये बात थी कि हम लोगों को जो है इन लोगों ने हर अधिकार से वंचित कर रखा था, हैं? शूद्र थे, अछूत थे, पढ़ने का अधिकार नहीं, कहीं उठने बैठने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, धन एकत्रित करने का अधिकार नहीं, कोई काम धंधा करने का अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं था हमारे पास जब हम मजबूर थे। लेकिन जब बाबा साहेब ने हमारी ये मजबूरी दूर कर दी, संविधान लिख दिया, संविधान में वोट का अधिकार दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, अब वोट जिसका ज्यादा होगा, जिसके वोट की संख्या ज्यादा होगी उसका राजा बन जाएगा। अब क्या समस्या रहेगी बताओ मुझे? अब पिछले 77 साल हो गए संविधान को लागू हुए, तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया, अब क्या समस्या है? कभी सोचा है इन बातों पे? अब क्या समस्या है? मैंने शुरू में आते पूछी थी कि यहाँ कितने समाज के लोग बैठे हैं, क्या जी एक ही समाज के लोग बैठे हैं, एक ही समाज के लोग बैठे हैं ना। वाल्मीकि, एक मिनट आओ जी, वाल्मीकि समाज के लोग भी इस गांव में हैं और भी लोग इस समाज में हैं जो एससी कैटेगरी में आते होंगे। एससी जो जिसको एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, उसमें हजारों जातियां हैं, है कि नहीं है? और वो हजारों जातियां जो है आपस में एक नहीं है। आ जाओ सत्ता में, सत्ता में आ जाओगे क्या? बताओ मुझे। जब हम बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो बाबा साहेब ने हमारी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कहा है और वो लिखा हुआ है, संविधान लिखा हुआ है। तो बाबा साहेब को हम पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ देश में लोकतंत्र है, और जब हमें पता लगेगा कि लोकतंत्र है तो पता लगेगा कि हम राजा बन सकते हैं, हम बन सकते राजा, है ना। अब तो ये था कि जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, लेकिन अब बाबा साहेब की अनुकंपा से, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहेब, आपके अनुकंपा से अब हमें ये अधिकार मिल गया कि हम राजा बन सकते हैं। तो अब फिर संविधान पढ़ेंगे, भाई कैसे बनेंगे? कि भाई जिसका बहुमत होगा वोट का वो राजा बनेगा। तो भैया बहुमत लेके आना है, ये तो बात हुई ना। अब हमारे सामने सवाल क्या हुआ? बहुमत लेके आना है। बहुमत कैसे आएगा? अल्पमत में कौन है और बहुमत में कौन है? अब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो ऊपर की जो 3 जातियां हैं, ये कुल जो है कितना परसेंट है? ये तो पता होगा, 15% है, पता है? 100 में से ये है 15%, बाकी के 85% में कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। अब 85 ज्यादा होते हैं या 15 ज्यादा होते हैं, ये बताओ। हैं 85 ज्यादा होते हैं तो राजा किसका बनना चाहिए? 85 होना चाहिए। 85 वोट जहां पड़ जाए राजा उसका है। अब क्या समस्या आ रही है?
अच्छा, इन 85 की कितनी पार्टी है? इन 85 की 1 या 2 पार्टी मुश्किल से। और जो 15 की कितनी पार्टी है? 15 की कई पार्टी है। और वो 15 की इतनी पार्टी होने के बाद भी वही जीतते हैं। कितनी बड़ी समस्या है। क्या वो अपने वोट से जीत रहे हैं? बताओ मुझे। अभी दिल्ली में जो केजरीवाल ने 3 बार सरकार बनाई, अपनी बनाई, क्या जिस समाज से वो आता है, बनिया समाज से, बनिया ने उनको वोट दिया? बताओ मुझे। और खाली अगर बढ़िया वोट दे भी देता तो क्या सरकार बनती उसकी? नहीं बनती कभी। तो केजरीवाल साहब ने सरकार किसके दम पे बनाई, किसके वोट से बनाई? चमार, जाटव और वाल्मीकि, खटीक, बैरवा, धनक, ये सारी जो SC, ST, OBC की जो जातियां हैं, इनको मिला के जो है इन सब ने भर भर के वोट दिया केजरीवाल जी को। चलो ठीक है जी, वोट दे दिया, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। चलो केजरीवाल जी कम से कम आपकी सोचनी तो चाहिए। आपने वोट दिया है, आपने उसको राजा बनाया है, कम से कम आपकी फिक्र तो करें। अब राज्यसभा में जो 63 विधायक उनको जीत के मिले वहां पर जो है, तो 63 विधायक की एक वैल्यू बनी राज्यसभा में 4 आदमी भेजने की। पता है ना आपको? राज्यसभा में उनको 4 आदमी राज्यसभा के मेंबर भेजने की पावर मिली। कौन भेजे उन्होंने? कोई वाल्मीकि भेजा, कोई चमार भेजा? लो, पावर मिली चमार और वाल्मीकि के जरिए, और उनका कोई आदमी भेजा। कौन भेजे? 2 बनिए, 1 ठाकुर साहब, 1 ब्राह्मण। अब लो, क्या और कब जाओगे? बताओ, कब जाओगे? कैसे जाओगे? और कब तक सोओगे? तो बाबा साहब ने कहा कि बहुमत से जीतेंगे। और बहुमत कहां से हो? SC की ही जातियां हजारों हैं और उन्हें इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। और यहां तो चमार बैठे हैं, वाल्मीकि समाज भी नहीं है, और भी समाज है, उनको भी बुला लेते हैं, उनको भी बोल देते हैं भाई आज जो है एक मीटिंग करनी है, आ जाओ। चलो आज नहीं, अगली बार बुला लें, कोई बात नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारी आपस की लड़ाई क्या है वो समझ में नहीं आई मेरे को। क्या वाल्मीकि से लड़ाई क्या है हमारी? कोई लड़ाई है क्या? है लड़ाई? कभी हम उनसे रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं? शादी की बात करेंगे, वहां उड़ गए तितर, उड़ गए तितर। शादी ब्याह की बात करते ही अरे वाल्मीकि शादी करेंगे, अब बताओ, जब हम उनसे घृणा करते हैं तो ब्राह्मण हमसे घृणा करता है, कौन सी बड़ी बात कर दी? सही बात तो कर दी है। ये बातें जो है हम नहीं सोचते हैं। अगर वाल्मीकि समाज का हमारा भाई, वो हमारे भाई है, वो हमारा हिस्सा है, उसको हमसे अलग कराया उसने। एक ही परिवार के 5 भाई हैं, 5 भाइयों को अलग अलग बांट दिया है। दूसरे ने बांटा है जिसको बांटने की, जिसको हमारे परिवार को तोड़ना था, जिसको हमारे परिवार पे राज करना था, उसकी जरूरत थी, उसने तोड़ा है। वो हमारे भाई है। अगर हमारा भाई गंदा रहता है तो हम उसके पास बैठ के उसको ये बोलें भाई सफाई से रहे, कुछ कमी है तो हम तेरी हेल्प करते हैं। बताओ क्या दिक्कत है? वो तो इंसान ही पैदा हुआ है? क्यों हम उससे दूर रहते हैं? वाल्मीकि समाज, खटीक समाज और भी दुनिया भर के समाज हैं जिनसे हम रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते हैं, है नहीं? चमार है तो चमारी लड़का चाहिए, चमार लड़की चाहिए, ऐसा ही है। और ब्राह्मणों में है कोई? जिस जाति का ब्राह्मण है वो अपनी जाति में नहीं करेगा, वो दूसरी जाति ढूंढेगा। करता है कोई? गोत्र देखते हैं, ऐसी बढ़िया देखते हैं, अपने में नहीं करेंगे, दूसरे में करेंगे। और यहाँ तो चमारी चाहिए। ये जो है गोत्र का मामला हो गया, ये वाल्मीकि ये जाति होगी, चलो मेरे को इतनी मालूम है, इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जरूरत क्या है गोत्र की? मुझे तो समझाओ, बताओ सही। कुछ बात समझ में आनी चाहिए व्यवहार करने के लिए। मैं पानी पीऊंगा तो मेरी प्यास मिटेगी, सीधी सी बात है, मेरे समझ में आ रही है। ऐसे ही जो भी रीति रिवाज है, परंपरा है, हमें समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगी तो हमें अपनाना चाहिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि 85 आदमी जो है ज्यादा हैं, लेकिन 85 आदमी को हजारों भागों में बांट रखा है, छोटे छोटे टुकड़े। कभी जिंदगी में ये लोग जो राजा नहीं बन सकते, और राजा हमेशा वो 15 ही बनेंगे। उनके पास वोट नहीं है, और तुम्हारे कोई तोड़ेंगे, तुम्हें वाल्मीकि को भड़काएंगे, देख तो उससे छुआछूत करता है। और वो जो ब्राह्मण जाके उसके आगे पानी पिएगा, चाय पिएगा, और ये ब्राह्मण देवता मेरे घर पे आके चाय पी गए, धन्य हो जाएगा। अब बताओ वो तुम्हें वोट देगा या उसको वोट देगा? जो काम हमें करना चाहिए था वो काम जो है वो ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, तो हमें वोट कहां से मिलेगा? गलती कर रहे हैं नहीं कर रहे? चलो ठीक है, एक तो बात ये हो गई।
दूसरी बात यह है कि बाबा साहेब हमारे इतने बड़े मसीहा, इतने बड़े डॉक्टर, वो हमारे समाज के हर एक बीमारी का अच्छी तरह से पहले तो चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं बीमारी क्या है, फिर उसके बाद इलाज भी दे रहे हैं, इलाज दिया उन्होंने। लेकिन समस्या ये है, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और बीमारी बताएं और वो बीमारी को देख के हमें दवाई दे दे और हम दवाई खाएं ना, ठीक हो जाएंगे? ये सीधी सी बात है। तो बाबा साहेब ने जो बीमारी देखी कि ये समाज जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है, तो इसको जो है पहले तो एक करना पड़ेगा। तो एक करने के लिए उन्होंने क्या दवा दी? दवा मालूम है दवा दी? बाबा साहेब ने इस समाज को, हजारों जातियों को एक करने के लिए कौन सी दवा दी बताओ मुझे? बौद्ध धर्म। जैसे हजारों छोटी बड़ी नदियां मिलकर महासागर में गिर जाती हैं और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां आपको कोई अलकनंदा, कोई महानंदा, कोई गंगा, कोई यमुना कोई नजर नहीं आती। किसी ने देखी समुद्र में? कोई समुद्र में जाओ और उसमें से ढूंढ के दिखाओ कौन सा गंगा का पानी है, निकाल देगा? बाबा साहेब बहुत बढ़िया, द ग्रेटेस्ट इंडियन है, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे थोड़े है। लेकिन हम अपने ही आदमी की कदर थोड़ा करेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने आदमी की वैल्यू हम नहीं करते हैं, दूसरे करते हैं। अमेरिका कहता है कि भाई हमारे यहाँ बाबा साहब पैदा होते तो हम उनको दुनिया का सूरज कहते, वो कहते, लेकिन हम नहीं कहेंगे, हम इतने नालायक हैं, है नहीं? तो बाबा साहेब ने कहा कि बौद्ध बन जाओ। अब बौद्ध बनने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। अब बाबा साहब कहते हैं कि भैया भारत में दो संस्कृतियां हैं, एक है ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी है बौद्ध संस्कृति। इसके अलावा कोई तीसरी संस्कृति नहीं है जो देश पर राज करती है। पूरा इतिहास बाबा साहब ने पढ़ा और बाबा साहब ने कहा कि हमें जो है बौद्ध संस्कृति में जाना पड़ेगा और उसकी जो है विजय ब्राह्मण संस्कृति पर करनी पड़ेगी। अब ये संस्कृति है क्या, ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट मैटर है। संस्कृति क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, ठीक है जी। इस दौरान हम बहुत सारे काम करते हैं और जितने भी काम करते हैं, क्या हम उन कामों को रोज करना सीखते हैं? क्या रोज करना सीखते हैं? नहीं सीखते ना। उसमें से 99% काम ऐसे हैं जो हम पहले से ही रोज करते आए हैं। जैसे रोटी बनाना हमने एक बार सीखा, रोज तो नहीं सीखते। अब सीख गए तो तुरंत रोटी बन जाती है, और जब सीख रहे थे तो बहुत देर में कभी चपटी हो रही है, कभी टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है नहीं? साइकिल चलाना, जब साइकिल चलाना सीख रहे तो कई दिन लग गए, लेकिन जब सीख गए तो पता ही नहीं चलता कहां पे कब पहुंच गए। तो इसीलिए हम आदतों से जीते हैं। ये आदतें ही संस्कृति है। ये आदतें यानी किस प्रकार का हम व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार की सोच रहे हैं, ये संस्कृति है। अच्छा, एक संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्या कहती है? ईंट का जवाब पत्थर से दो। बाबा साहेब का अमित शाह ने अपमान कर दिया, हम इसका जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब ये बात सही है गलत है? गलत है? सही है? गलत है? कैसे गलत है? बाबा साहेब का जो अपमान करेगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही इसको? मैंने कई जगह मीटिंग करी, लेकिन पहली बार ऐसा जवाब मिला है आपसे, धन्यवाद। तो एक संस्कृति कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, क्या किसी की सहन करके बताइयो, ये सिखाते हैं ना, डर के बताइयो, हार के बताइयो, पीट के यही हो, पिट के बताइयो, ऐसा सिखाते हैं। चलो जी, हमने सिखा दिया अपने बच्चे को, और बच्चा गया बाहर स्कूल पढ़ने। अब बाहर जो है कोई 2-4 लोग जा रहे थे, उन्होंने कुछ जो बात कह दी बच्चे को, अब बच्चे से सहन नहीं हुई। अब बच्चे जैसे सहन हुई, क्या बच्चे ने सीख रखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दियो, तो उसने ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया। क्या होगा बच्चे का? क्या होगा? पिटपिटा के आएगा, पिटपिटा के नहीं आएगा, हत्या हो सकती है, चाकू छिल कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ है, खबरें छपती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो जो संस्कृति आपको ये बात सिखा रही है तो आपका नुकसान कर रही है, फायदा कर रही है? हमारे बच्चों का, हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रही है। दूसरी तरफ जो दूसरी संस्कृति है वो क्या कर रही है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि नाही वेरे न वेराणी समन्ति गुदाचनन अवेरें च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब बताओ कौन सी संस्कृति अच्छी है? आपने अगर अपने बच्चे को ये सिखाया होता कि बेटा वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, कोई तेरे को 2 बातें बोले शांत रहियो,
शांत रहियो, डरने की जरूरत नहीं है, उससे पूछियो कि जरूर गलती मेरे से कोई गलती हुई है, बताओ मेरे से क्या गलती हुई है, बताओ बताओ मुझसे गलती क्या हुई है। अगर ऐसे पूछ लेगा तो उसकी इज्जत बड़ी घटेगी, किसी की बड़ी घट रही है इज्जत तो। लेकिन हमने सीखा ही नहीं है ये, हमने झुकना नहीं सीखा, हमने क्षमा करना नहीं सीखा, हमने सहनशीलता नहीं सीखी। और ये सारे गुण जो हैं बौद्ध संस्कृति में है। कितनी सुंदर संस्कृति है, कितना सुंदर धर्म है जो हमारी हर पल रक्षा करता है। हम रक्षा के लिए तलवार लेकर आते हैं, भाले लेकर आते हैं, बंदूक गट्टी करते हैं। अरे भगवान बुद्ध की संस्कृति में चले जाओ, वहां उनके पास लाठी भी नहीं है लाठी भी। और इस संस्कृति में चले जाओ, एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो बिना हथियार के हो। है? अब बताओ हथियार कौन रखता है? जो डरपोक आदमी था वो हथियार रखता है, या जो बहादुर होता है वो हथियार रखता है? बताओ कौन हथियार रखता है? महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? मार बोल रहे हैं ना, अर्जुन मार। अर्जुन कह रहा है नहीं मेरे रिश्तेदार हैं, नहीं मार, इन्होंने पाप करा है। अब पाप किसने करा है? पाप जो है आत्मा ने करा है या शरीर ने करा है? कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि शरीर तो कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ करवाती है आत्मा करवाती है। सही कह रहा हूं? हिंदू दर्शन नहीं है कि आत्मा करवाती है। अब आत्मा ने ही सब कुछ करवाया, जो पाप कराया किसने कराया? आत्मा ने कराया। अब वो जो मारेंगे, वो जो मारने के लिए कह रहे हैं, वो किसको मारने के लिए कह रहे हैं? आत्मा को या शरीर को? शरीर मरेगा ना। अब बताओ ये कृष्ण जी क्या पाठ ला रहे हैं अर्जुन को जो है। और दूसरी तरफ दूसरी संस्कृति है, भगवान बुद्ध अंगुलीमाल जो हत्यारा है, जिसके पास जो है तलवार है, जंगल में फूका डाकू है, उसको सुधारने के लिए जंगल में अकेले जाते हैं। कोई सेना है उनके पास, कोई लाठी भी नहीं है, एक आदमी भी साथ में नहीं है, अकेले जाते हैं और उसके चित्त में परिवर्तन करके सुधार के समाज में लेकर आते हैं। और समाज में अगर उसको राय देते हैं कि लो इसको फांसी पे लटका दो, नहीं, वो सुधर गया है और वो सुधर के जो है फिर समाज का कल्याण करने लगता है। बताओ कौन सी संस्कृति अच्छी है? एक तरफ जो है जरा सी बात के लिए हजारों लाखों लोग मरवा दिए, बिना बात के लिए 5 गांव दे दो। क्यों भाई 5 गांव दे दो? क्यों 5 गांव दे दो? गलती किसकी? किसने कहा था तुम जुआ खेलो? किसने कहा था? किसने कहा था कि भाई तुम अपने भाइयों को दांव पे लगा दो? तुम्हारी संपत्ति थी भाई। अरे तुम अधर्म कर रहे हो, धर्मराज चला रहे हो। किसी ने सवाल करा? किसी ने? पत्नी संपत्ति होती है क्या? अपनी पत्नी को दांव पे लगाने वाला धर्मराज कैसे हो सकता है? लेकिन हमें तो धर्मराज उन्होंने बताया और हमने मान लिया। उन्होंने बताया और हमने मान लिया। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि सामने वाला कुछ भी बोलता है हम मान लेते हैं, अक्ल नहीं चलाते हैं। एक आदमी बोलता है कि चूहे के ऊपर हाथी सवारी कर सकता है, कर सकता है। अब जो लोग इस बात को मानते हैं उन्हें क्या कहा जाए? गलत कह रहा हूं क्या मैं? चूहे पे सवारी होती होती हाथी की? नहीं होती। गणेश जी क्या चलते हैं? गणेश जी है? अब नहीं, हमने प्रश्न नहीं करते ना। हम प्रश्न करें तो बोलेगा ना चमत्कारी पुरुष है वो, तो तुम्हें क्या मालूम? अरे चमत्कार होते तो भैया बॉर्डर पे लगा चमत्कार वालों को। पाकिस्तान परेशान कर रहा है, चीन परेशान कर रहा है, दुनिया भर के हमारे जो जासूस वहां जाते हैं मारे जाते हैं, तुम उनको वहां लगा दो। आज तक जो है एक चींटी नहीं मरी किसी चमत्कार से। इतने लोग भूखे मरते हैं देश में, इतने लोग कंगाली में जी रहे हैं, बदहाली में जी रहे हैं, किसी को बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई देवी कोई देवता नहीं आया। लेकिन हमारी बुद्धि कभी खुलती नहीं है, कभी नहीं खुलती। तो अब जो संस्कृति जो है, जो बाबा साहेब जिसकी बात कर रहे हैं, कितनी कल्याणकारी संस्कृति बताओ मुझे। बाबा साहेब की संस्कृति बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और भगवान बुद्ध की इस बात से दुनिया का कौन सा आदमी इनकार कर सकता है? बताओ मुझे। कोई मुसलमान हो मना कर दे भगवान बुद्ध की बात से कि बाबा भगवान गलत कह रहे हैं? कोई कह सकता है? कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म को मानने वाला हो, कहेगा भगवान बुद्ध की बात सही है। और इधर जो संस्कृति कह रही है कि पापियों को मार दो, हिंसा से ही हम जो जीतेंगे, यही तो संस्कृति है। इस संस्कृति को कौन से हरा देगा? बताओ दुनिया का कोई भी आदमी इस संस्कृति को, ब्राह्मण संस्कृति को सही और न्यायिक नहीं ठहरा सकता। लेकिन हम इतने अकल के अंधे हैं कि हमारे महापुरुष हमें जो है सीधे सीधे बता रहे हैं, सीधे सीधे करने के लिए कह रहे हैं, पका पकाया भी हमसे नहीं खाया जा रहा। बाबा साहेब ने ये सब बताने के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान करे, अपनी बीवी कुर्बान करी, अपने पूरे जीवन का सुख चैन और ऐशो आराम कुर्बान करा।
जब जाके हमें ये बात बताई, पकी पकाई भी नहीं खाई जाएगी हमसे। अगर हमें ये बात पता करनी पड़ती है, किताब पढ़नी पड़ेगी। अब हमें कोई किताब पढ़ के और लिख के दे रहा है कि यहाँ पे ये लिखा है मान लो, हमें मानी नहीं जा रही है? चलो मानो मत, जांच तो कर लो, सोच तो लो, है? अब ये जो भगवान बुद्ध की जो संस्कृति जो बाबा साहेब कह रहे हैं, बाबा साहेब हर बात में हमारा कल्याण करना चाहते हैं। अब संविधान में SC ST OBC की व्यवस्था है, तो संविधान में SC की जो व्यवस्था है, SC जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो किस लिए है? बताओ किस लिए? तुम्हें नौकरी देने के लिए है? नौकरी देने के लिए है? नौकरी देने के लिए नहीं है। क्या वो परमानेंट है? बताओ मुझे। अगर नौकरी दे ले तो मैं मान लूंगा। परमानेंट है? परमानेंट नहीं है। वो जो वहां पर SC ST OBC शब्द लिखे हैं, उसका मतलब ये है कि इन शब्दों को जल्दी से खत्म करना है। ना तो यहाँ पर कोई SC ऐसी कोई स्थिति रहनी चाहिए, ना ST रहना चाहिए, ना OBC रहना चाहिए। सब एक हो जाएं, सब भारतीय हो जाएं, भारत के नागरिक हो जाएं। ऐसा जो है भारत का संविधान चाहता है। गलत कह रहा हूं बताओ मुझे? भारत का संविधान चाहता है कि सभी भारतीय हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आरक्षण वहां पर बना रहे और हम आरक्षण नहीं लड़ते हैं। हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में। अरे मुझे समझ में नहीं आता, जो आरक्षण की लड़ाई के लिए लड़ाई जो सड़कों पर उतरते हैं, उनके बच्चे कभी आरक्षण से नौकरी नहीं मिलती है क्या? और जिनको नौकरी मिलती है वो कभी आंदोलन नहीं करते। करते हैं? बताओ मुझे कितने IAS IPS आके आंदोलन करते हैं? जिनको सरकारी नौकरी मिलती है उसमें से इक्का दुक्का जो है आपको सड़कों पे दिखाई देंगे, बाकी सारे मजे मारते हैं। तो यानी कि हमारा जो आंदोलन अभी तक चल रहा है वो गलत दिशा में चल रहा है। जो हमारे जिन्हें हम बुद्धिजीवी समझते हैं, रतन लाल हुए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हुए, हैं, राजेंद्र पाल गौतम हुए, मायावती जी हुए, चंद्रशेखर लाडू हुए, ये सारे हमें गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं ना? जब जब इन्होंने जो जो बात कही है, हमें गुमराह करने वाली बात कही। हमारे को कभी भी इन्होंने ये बताया नहीं, हमारे बीच में आकर ये नहीं कहते कभी भी इंद्र बेगवाल की हत्या हो गई वहां पर राजस्थान में। पता है किस लिए हुई? 10 साल का बच्चा गला छू लिया उसने, अछूत था, उसको मार दिया। किस लिए? जाति के आधार पर हुई। ये सारे वहां पर जाकर आंदोलन करके आए कि इसको नौकरी दो, इसको नौकरी दो, है इसके बच्चे, इसके परिवार नौकरी दो, इसको मुआवजा दो। इसके लिए आंदोलन करा। क्या बताओ मुझे कि अगर उस परिवार को एक नौकरी मिल जाए, उस परिवार को एक मुआवजा मिल जाए, तो क्या न्याय हो जाएगा? चलो मैं मान लेता हूं कि उस परिवार के साथ में न्याय हो जाएगा, लेकिन जो अन्याय हुआ, क्या अन्याय खाली उस परिवार के ऊपर हुआ? अन्याय तो पूरे समाज के ऊपर हुआ था। तो समाज के साथ में न्याय कब होगा? इन नेताओं को वहां जाके ये बोलना चाहिए था कि ये जो अन्याय हुआ है ये एक धार्मिक व्यवस्था ने किया है। बाबा साहेब ने जैसे कहा था, है? तो इस धार्मिक व्यवस्था को छोड़ो, यहाँ पे धर्म परिवर्तन करो, बौद्ध धर्म अपनाओ। अगर ये जहां जहां अत्याचार हो वहां वहां आंदोलन होने लग जाए, वहां वहां धर्म परिवर्तन हो जाए, तो फिर इनकी अपने आप चूल्हे हिल जाएंगे। इनको सबसे ज्यादा डर जो इस बात से लगता है कि धर्म परिवर्तन होने से लगता धर्म परिवर्तन का कानून लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि इनको धर्म परिवर्तन से डर लगता है। लेकिन हमारे नेता हमारी सच्ची बात नहीं करते, वो हमारे दुख दर्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े मंचों पे बहुत सारी भीड़ के सामने ऐसा दुबला रोएंगे हमारे दुख दर्द का, जैसे इनसे बड़ा मसीहा हमारे लिए कोई है ही नहीं। और वो किस लिए रोते हैं? अपने आप को MLA, अपने आप को MP बनाने के लिए। बस खुद को MLA बनना है, खुद को MP बनना है, इसलिए करते हैं। इनका सत्ता प्राप्त करने का कोई मकसद नहीं है। नहीं तो आप कितने भी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, एक भी मेरे को बता दो, चाहे कोई भी उदाहरण लिख दे दो जिसका ये मकसद हो कि हाँ ये जो आदमी है, ये हमारा नेता है, ये सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जिसको भी मौका मिलता है तो आपके बीच में आएगा कि देखो संविधान खतरे में है, देखो आरक्षण खतरे में है, देखो लोकतंत्र खतरे में है। बोलते हैं आपको कि भाई देखो ऐसा है कि बचाना है। हाँ, आपको क्या बचाना है भाई? बाबा साहब का संविधान है, बचाना है। तो कैसे बचेगा? कि भाई तुम मुझे वोट दो, तुम मुझे संसद में भेजो, तुम मुझे पार्लियामेंट में भेजो, मैं बचाऊंगा, मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, ऐसे बच जाएगा। और बात तो ठीक है, बात तो ठीक है भाई, है? हमें समझ में आ गई बात। क्या चलो भाई हम आपको वोट देते हैं, वोट भी दे दिया, हार गया, फिर आता है देखो ऐसा है भाई तुम्हारे वोट कम पड़ गए और तुम्हारे अकेले वोट की मैं बन नहीं पाऊंगा। एक काम करता हूँ, बीजेपी मुझे बुला रही है, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ और वहां से मैं पार्लियामेंट जाऊंगा। मुझे कांग्रेस बुला रही है, वो ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं वहां से पार्लियामेंट जाऊंगा, फिर तुम्हारा रक्षा करूंगा। और वो चला गया पार्लियामेंट में, समाज से गद्दारी करके चला गया और 5 साल 10 साल खूब मौज मारता है, खूब मौज मारता है।
समाज गया भाड़ में, हो गया दूर। तो इसलिए आप लोगों को जो है अपना दुख दर्द जो है खुद मिटाना होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में इसीलिए आया कि बाबा साहेब का अगर सम्मान नहीं करोगे तो दूसरे तो अपमान कर ही रहे हैं। हमसे ज्यादा जलील आदमी कोई नहीं होगा जो बाबा साहेब का खा के भी उनका अपमान कर रहे हैं। हमने खाया बाबा साहेब का, दूसरों ने नहीं खाया। दूसरों से छीन कर बाबा साहेब ने हमें दिया है, दूसरों से छीन के दिया है हमें, और बड़ी मुश्किल से दिया है। और जितना कर सकते थे ना उतना उन्होंने करा, जितना कर सकते थे, जितना करे, जितना वो करके गए ना वो काफी नहीं है। इस देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इस देश की पूरी जमीन में जितनी जनसंख्या है उसका एक बराबर हिस्सा उसके नाम पे लिखा जाना चाहिए। गलत कह रहा हूं बताओ मुझे? पैदा होते ही उसको जमीन का थोड़ा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। ये जो हवा है जितनी भी इस देश में, उसमें उसको फ्री में सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। जितना पानी है फ्री में मिलना चाहिए। इस देश में जितना भी संसाधन है उसको बाई बर्थ पैदा होते ही बराबर मिलना चाहिए। लेकिन वो बाबा साहेब नहीं करवा पाए क्योंकि बहुत मुश्किल काम था, बहुत दुश्मन थे। पूरी संसद एक तरफ और वकील एक तरफ, कहां तक लड़ेंगे? लेकिन जितना कर पाए वो तो उसका तो सम्मान करो। अरे तुम्हें वोट का अधिकार दे दिया है, तुम इस स्थिति को ऐसे पलट सकते हो, बिल्कुल पलट सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरा दुश्मन कौन है। जब दुश्मन समझ में आ जाएगा तो उससे अपना बचाव करने लग जाओगे, उससे दूर होने लग जाओगे, फिर अपने आप को संगठित करने लग जाओगे। जब संगठित कर लोगे तो अपने ही बीच में से, मायावती तुम्हारा कहना नहीं मानती है, पार्टी हमारी है ना, बसपा पार्टी हमारी है, बहुजन समाज पार्टी हमारी है, मायावती हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं देती है, ये हमारा दर्द है ना। वो किसी को भी पैसा लेकर कर देती है, ये तो दर्द है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम इकट्ठे हो गए, सारे वोटर्स मान लो, ठीक है, तुम इकट्ठे हो गए, तुमने अपना एक चुन लिया आदमी कि भैया इसको वोट, इसको टिकट दो, मैं बहन जी इसको हम जिताएंगे, इसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीता हुआ है क्योंकि हम दे रहे हैं इसको, ऐसे ही तो होगा। तो बहन जी ने आपकी बात इग्नोर कर दी, ठीक है, तो बहन जी को सबक सिखा दो। एक सीट पर जो है जिसको नहीं दिया सबक सिखा दो। बहन जी अगली बार समझ जाएंगी भैया समाज इकट्ठा हो गया, समाज की बात नहीं मानूंगी तो कुछ नहीं है, तो अगली बार से तुम्हारा चुना हुआ कैंडिडेट ही वो देंगी। और अगर नहीं देगी तो अपना इंडिपेंडेंट खड़ा कर दो भैया, ताकत तुम्हारे पास है। लेकिन वो कब ताकत आएगी? जब तुम इकट्ठा हो जाओगे। लेकिन ये वहां ऊपर बैठे हुए लोग भी जानते हैं कि तुम कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते। हो सकते हो इकट्ठा? नहीं हो सकते। जब तक पौवा काम करेगी जब तक है, जब तक पौवा काम करेगी जब तक नहीं। अरे तो पौवा अगर समझ में आ गया है, इतनी बड़ी बीमारी है, पौवा नहीं छूट रहा है, तो पौवा भी पी लो भाई, जो दे रहा है उसका पी लो। वोट तो अपना ईमानदारी से दो। वहां कौन देख रहा है? जो भी कुछ दे रहा है अपना, कम से कम बाबा साहेब तो ध्यान रखो, बाबा साहेब की तस्वीर तो बसा लो अपने दिमाग में। तो अब ये बताओ मुझे कि बाबा साहेब का जो डिसीजन था हिंदू धर्म छोड़ने का, वो कितने लोगों को समझ में आया है? उनका डिसीजन गलत था या सही था, ये बताओ मुझे। सही था? कहते हो तो मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। छोड़ रहे हो हैं? अच्छा, बौद्ध धर्म अपनाना है, फिर बौद्ध धर्म अपनाओगे हैं? अपनाओगे? गारंटी मैं देता हूं, गारंटी मैं देता हूं कि बौद्ध धर्म सिखाऊंगा मैं। ऐसे नहीं बोल रहा मैं ऐसे धर्म प्रचार नहीं करता। ये जो मंच लगा के दीक्षा कार्यक्रम बांट दिया, सर्टिफिकेट दे दिया ना, मैं नहीं करता ऐसे। हमारी मीटिंग अब भी चल रही है, इस टाइम भी मीटिंग चल रही है। दोपहर को 2 बजे शुरू होती है, रात के 12 बजे चलती है, सुबह 5 बजे शुरू होती है, 9 बजे चलती है। और उसमें हम सिखाते हैं, सारे बौद्ध धर्म को सिखाते हैं कि बौद्ध धर्म है क्या, कैसे फायदा होगा इससे। भगवान बुद्ध गाथा में कहते हैं, अकोच्छी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहसी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। क्या उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हमारे घरों में रोज छोटी छोटी बातों पे, इन्हीं बातों पर तकरार होती है, और इन्हीं बातों पे कई बार मियाँ बीवी के बीच में तू मैं हो गई, और 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, अपने मायके चली गई, मायके से वो नहीं आ रही है, यहां से लेने नहीं जा रहा है, तलाक तो न बता गई, तलाक हो गया। कितनी सी बात पे भगवान बुद्ध की अगर इतनी सी बात जो है उन दोनों मियाँ बीवी ने मान ली होती, एक को पता होती, तो कहता माफ कर दिया, छोड़ो, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। अब बताओ, एक संस्कृति वो है जो आपको नाक का सवाल खड़ा कर देती है कि इज्जत का मामला है, नाक का मामला है, और दूसरी संस्कृति वो है जो आपको कह रही है कि नाक वाली कोई चीज ही नहीं है, सहनशील बन जाओ, क्षमा कर दो,
कुछ नहीं है, नाक वाक है। किसी ने मुझे गाली दे दी, गाली दे दी, गाली है क्या? बताओ मुझे गाली क्या है? किसी ने मुझे हिंदी में गाली दी तो मुझे समझ में आई, वही अगर तमिल में गाली दे रहा होता समझ में आ रही थी? मैं ऐसे खड़ा, वैसे खड़ा था है भाई। गाली है क्या? गाली शब्द ही तो है, और शब्द क्या है? ध्वनि है, ध्वनि तो है। जब ध्वनि का संयोजन होता है शब्द बनता है, जब शब्द का अर्थ निकलता है तो भावना बनती है, भाव बनता है, और जब भावना बनती है मेरी भावनाएं आप होती हैं। इतनी से मामला है। तो हम जो है शब्द से ध्वनि तरफ बढ़ जाएंगे और शब्द को शब्द मान लेंगे, खत्म मामला। कोई गाली हमारे को आके भेद नहीं सकती, मतलब ही नहीं है। भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का ज्ञान बहुत तगड़ा ज्ञान है। अब तक जो है ये जो संस्कृति है ना, जो संस्कृति आसपास भी नहीं है, ना बाबा साहेब के ना भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये दीवार आप देख रहे हो, इस दुनिया में अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग 99% लोग जो हैं इस दीवार को दीवार मानकर जिएंगे और दीवार मानकर ही मर जाएंगे। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस दीवार को कहेंगे कि भाई ये दीवार तो है, लेकिन ये ईंट भी है, रेत भी है, ये सीमेंट भी है, पानी भी है, आग भी है कि नहीं है? फिर उसमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे, उनमें से भी जो वो अंदर घुस पाए, वो और अंदर घुसेंगे, कहेंगे भाई ये ईंट तो है, लेकिन ये भट्टा भी है, मजदूर भी है, आग भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। फिर उसमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो उसके अंदर भी घुसेंगे कि भाई ये जो रेत है, रेत तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम, कुछ भी नहीं है, खत्म, कुछ है ही नहीं। कितना बड़ा ज्ञान है बताओ मुझे। ये तो हमारी दृष्टि के ऊपर बात है ना। हमारी दृष्टि पे इतने पर्दे लगे हुए, इतने पर्दे लगे हुए, बस दीवार को दीवार मान के कुछ जिंदगी गुजार देते हैं। जब ये पर्दे हटेंगे तो दीवार के अंदर घुस के सब पता लग जाएगा कि कुछ है ही नहीं। शरीर को एडवोकेट जयदीप प्रकाश जो खड़ा हुआ बोल रहा है, ये तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, तो तरंगे से तरंगे दिखाई दे रही है, पली पली कुछ नहीं है, मामूली कारण दिखाई दे रहे हैं। साइंस है, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, और जांच के लिए हमेशा प्रस्तुत। और जो संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, वो हमेशा आपको प्रश्न करने से रोकती है। प्रश्न मत करना, आस्था का सवाल है, ऐसे ही बोलते हैं ना। और भगवान बुद्ध बोलते हैं प्रश्न करो, जितने प्रश्न कर सकते हो उतने प्रश्न करो, पहले जांच करो, संदेह मिटाओ। जब तक तुम संदेह नहीं मिटाओगे श्रद्धा नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा। और अगर तुम झूठ बोलकर किसी के कहने पे मेरे शरण में आ भी गए, तो मैं जो मार्ग बताऊंगा तो चल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। अब बताओ कौन सच्चा कौन झूठा? एक सच्चा आदमी अपने आप को जांच के लिए सामने रख देता है, भैया जितना जांच ले जांच ले। और झूठा, बेईमान, चोर आदमी बचता है, कहता भाई कि प्रश्न ना कर ले, कहीं ये ना पूछ ले भाई हाथी जो है चूहे पे कैसे बैठ जाएगा, आदमी गर्दन काट दो तो कैसे उसकी हाथी गर्दन फिट हो जाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, इसीलिए सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए कहते सवाल मत करना, आस्था का वक्त। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं सवाल करो, जितने सवाल करने हैं। तो इसलिए मैं अब आप लोग के बीच में बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए, बहुत कुछ समझाने के लिए। पहली बात यह है कि बहुजन समाज के जितने भी ये सामाजिक बेईमान नेता हैं, जितने भी, इनसे अपने आप को बचाओ। इनकी बातों में आने का कोई मतलब नहीं है। चाहे कितने बड़ा मंच लगाओ, कितने बड़ा आके शायर बोल रहा हो, कितने बड़ा आके सुंदर गीत गा रहा हो, कितने बड़ा आके जयभीम बोल रहा हो, ये सब तुम्हें भ्रम में डालते हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाने आते हैं। आज से सिर्फ एक बात कर लो कि हिंदू धर्म छोड़ना है, बौद्ध धर्म अपनाना है। और बौद्ध धर्म को सीखने के लिए ये सारा हमने कोर्स बना रखा है, छोटा कोर्स है प्रथम वर्ष का, वो सब कुछ सिखा देंगे हम। चाहे कोई अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है। हमने 3 महिलाएं ऐसी है हमारे संघ में जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो अक्षर पढ़ाई जाती हैं, और जैसी गाथा मैं बोल रहा हूँ वैसी गाथा बोलेंगी, आप कभी चुन लेना। तो मैं आपको जो है लिंक दूंगा इसका मीटिंग का, और उस मीटिंग के लिंक पर जब आपके पास समय हो, जितना समय हो, चाहे 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय लगाओ। और अगर वहां भी जुड़ सकते हो, यहीं पर क्लास शुरू कर दो, इसी में शुरू कर दो। ये काय के लिए बनाया है हॉल, जो इतना पैसा लगाया, इसका इस्तेमाल करो। अगर यहां से इतने लोग बौद्ध बन गए ना, मैं कह रहा हूं पूरा गांव बदलने वाला है। और कभी भी ठाकुर साहब जो है गाली देंगे, ठाकुर साहब गाली देंगे तो क्या बोल रहे हैं हमको, बताओ क्या जवाब हो सकता है? अगर आपने सही जवाब दिया तो ठाकुर साहब की नाक नीची, बिल्कुल नीची हो जाएगी। क्या देना है कि ठाकुर साहब बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कि ठाकुर साहब ये जो गाली देना जो है ना आपकी सभ्यता होगी, आपका धर्म सिखाता होगा। भगवान बुद्ध का धर्म तो जो है गाली नहीं सिखाता, गाली के बदले कभी गाली नहीं देता। इतनी सी बात कहने की जरूरत है, और इसमें कोई टोंट नहीं करो। अब इसके बाद क्यों गुस्सा होंगे ठाकुर साहब? ठाकुर साहब को हम अगर अकड़ के बोलेंगे तो गुस्सा होंगे, अकड़ तो हमने करी ना, तो ठाकुर साहब
ये तो आपकी भाषा है, ये तो आपका धर्म है, ये तो आपके खानदान का रिवाज हो सकता है। इतनी सी बात बोल दो। भगवान बुद्ध को बसल सुत में अज्ञिक भारद्वाज भर भर के गाली देता है, खूब गाली देता है। और भगवान बुद्ध ऐसे खड़े हुए सामने, उन्हें बसल कहता है, मुंडक कहता है, समण कहता है। और भगवान बुद्ध से बोलता है, मैं तो इतनी गाली दे रहा हूं, तुझे कुछ नहीं हो रहा? तो वो कहता है, वो भगवान बुद्ध कहते हैं उससे, अज्ञिक भारद्वाज से, कि भाई मान लो कि तुम मेरे को कोई उपहार दो और मैं वो तुम्हारा उपहार लेने से मना कर दूं, तो वो उपहार का तुम क्या करोगे? कि भाई बच्चों में बांट दूंगा। कि भाई जो तुमने मेरे को गाली दी है मैं उसको लेने से इनकार करता हूं, जाओ बांट दो बच्चों में, लो। तो हमारे पास अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, सही रास्ता होगा, सही ज्ञान होगा, सही नेतृत्व होगा, तो हमें ठाकुर साहब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा अपने हाथ में है। ये जो संसार बाहर बन रहा है ये भीतर से बन रहा है, भीतर से बनता है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि भीतर से बाहर बनाने की बजाय बाहर से हम भीतर बना रहे हैं। बाहर से क्रोध लेकर आ रहे हैं, बाहर से गाली गलौज लेकर आ रहे हैं, उससे अपना निर्माण कर रहे हैं। अब बताओ, अगर हम ये क्रोध निकाल दें, घृणा निकाल दें, द्वेष निकाल दें, और बाहर जो है लोग वो भी फिर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि बाबा साहेब की अंतिम इच्छा थी कि भारत को बौद्ध में करना है, और जब ये भारत बौद्ध में हो जाएगा तो सत्ता से फिर आप दूर नहीं, सत्ता बड़े आराम से चल के आएगी। ये 15% लोग भी आपके साथ मिलकर बड़े प्रेम से रहेंगे, कोई घृणा नहीं, किसी से घृणा नहीं, बस बचाव कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ना हो जो गलत नियत से जो है हमारा को नुकसान कर रहा है, बस इतना तो बचाव करना है। बाकी बदले की भावना से कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी यहीं पर ये स्टैंड रखा हुआ है, ये बच्चा खड़ा हो, इसको तोड़ दे। अब एक संस्कृति कहती है मार इसको, पीट इसको, बदला, अभी थप्पड़ लगा दिया इसको, क्या स्टैंड टूट जाएगा? बताओ मुझे। अब स्टैंड टूट गया तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई देखो कि उसकी भरपाई हो सकती है क्या? अगर बेटा भरपाई कर सकते हो कर दे बेटा, भाई नुकसान हो गया मेरा। तो अंकल जी मेरे पास पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सहन करना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लो यही स्टैंड जो है मैं लेके जा रहा हूं और वहां से मेरे हाथ से गिर जाए, टूट गया, अब बताओ किसको दोस्त हो गए? अरे नुकसान एक दुर्घटना होती है। अब तुम्हारे सामने कोई दिखाई देता है तो अपनी झल्लाड़ उसमें निकाल लेते हो। आपदाएं आती है, प्रकृति की आपदाएं, बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, उसमें नुकसान होता है, तुम किस पे चिल्लाते हो? हैं? दुर्घटनाएं होती है ना। लेकिन कोई तुम्हें तलवार से आके कोई मार जाए और उसने मार दिया, अरे भैया दुर्घटना है वो, एक पागल आदमी आया, एक कोई सांड आ गया मार के चला गया, दुर्घटना हुई, हत्याएं बहती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हमारे पीछे हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध का रास्ता गलत है। भगवान बुद्ध के रास्ते को दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं समझता, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है आपको मरने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो हिंसा है वो अंतिम विकल्प है, पहले हमें अहिंसा से बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। जब कोई ऐसा लगे कि भैया अब वो मानने वाला नहीं है, अब तो वो कुछ नुकसान ही कर देगा, तो उस नुकसान से बचने के लिए हम हिंसा कर सकते हैं। जब हम ऐसी हिंसा करेंगे तो वो हिंसा नहीं रहेगी, फिर वो न्याय होगा। तो इसलिए अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग जो है तैयार हो बौद्ध बनने के लिए, बाबा साहेब बात मानने के लिए, या अब भी कोई नाम कर रहा है? अब तो मैंने बड़ी बेइज्जती कर दी तुम्हारी है? आज तो बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अब बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। हाँ जी, मैंने निर्माण किया है एक संघ का, धम्पद संघ, और उसका कोई मालिक नहीं है। उसका हर वो आदमी मालिक है जो उसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है। हमारे संघ में जो है मेरा कोई ओहदा नहीं है, बनाया वैसा क्या है, मेरे को कोई पावर नहीं है। मेरे को उतनी पावर है जितनी आप आगे भी ज्वाइन कर लो, जितनी पावर आपको उतनी पावर मेरे को, जितनी बात रखनी जाती आपको मिलेगी उतनी मुझे मिलेगी। इतना सुंदर संघ बनाया है। और यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही है अभी जो है, और मीटिंग में कोई किसी ने जरा सा ऊंचा बोल दिया, तुरंत टोकते हैं, आदरणीय जी आपने ऊंची आवाज में बोला है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अब कितने सुंदर 135 आचार्य बनाए हैं तो पूरे देश में, और सारे आचार्य ऐसे व्यवहार करते हैं, खुद अपना देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। तो बताओ गलती होगी क्या? व्यवहार सुधरेगा? अभी तो हमने बचपन से एक प्रैक्टिस करी है, गाली के बदले गाली, घृणा के बदले घृणा, द्वेष के बदले द्वेष। इसको अब छोड़ दो। अब हमें अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ना है, बौद्ध संस्कृति तरफ। बड़ी खूबसूरत संस्कृति, बड़ा मजा आएगा। इस संस्कृति में इतना आनंद है, इतना आनंद है। अब तक हमने हिंसा में आनंद लिया है, क्योंकि अहिंसा तो हमने करना सीखी नहीं है, इसलिए हिंसा में आनंद लेना आ गया हमारे को। तो ठीक है, फिर मैं अभी इस बात को यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
और जो लोग बॉस बनना चाहते हैं वो मुझे जो है अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दो, ठीक है? मैं डायरी ले आऊं हैं? और ये वीडियो जो है आपका लगेगा उस पर यूट्यूब पर, ठीक है? अच्छा एक काम करो, यहाँ आ जाओ सारे जो है, एक मैं इंटरव्यू लेता हूँ आपका, जो है वीडियो बनाता हूँ, आपका वीडियो डालूंगा।